हाँ, कहाँ है तुम्हारे नवाबजादा? क्या करवाना है आपको? अभी तो बेचारे के पेपर खत्म हुए। हाँ, उसके पेपर खत्म हुए हैं, यही बताना चाह रही हो ना? एग्जाम में जो सीट पर वो लिख के आया है ना, उसका रिजल्ट तो आज आने वाला है। तो जाओ पता करो ना क्या रहा हमारे देव का। अरे पता ही क्या करना है, जो पढ़ने लिखने में जीरो है उसका रिजल्ट भी जीरो होगा। मेरा तो बोल नहीं गुना है इस घर में। लो मैं जा रही हूँ। अरे रुक तो सही, मैं भी फोन करके पता करके बताता हूँ उसके रिजल्ट का क्या रहा। तू भी सुनती जाना अभी उसका रिजल्ट का क्या रहा। हेलो, हाँ शर्मा जी, हमारे देव के रिजल्ट का क्या रहा? पास तो हो गया शर्मा जी, लेकिन 3rd डिवीजन से। अच्छा, पास तो हो गया है लेकिन 3rd डिवीजन से। ये भी कोई पास होने में पास होना है? क्या हुआ, आज 3rd डिवीजन से पास हुआ है, कल फर्स्ट हो जाएगा। छोड़ दे उसे, छोड़ दे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो उसे, नहीं, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगा है इससे अपने रिजल्ट की पता लग गई, इसलिए ड्रामे दिखा रहा। अरे हाँ, आज तो मेरा रिजल्ट आना था, अभी पता करता हूँ क्या रहा। बेटा इसकी जरूरत नहीं है, तो पास हो गया। लेकिन 3rd डिवीजन आई है, शर्म आनी चाहिए तुझे, डूब के मर जा कहीं। आप चुप रहो जी। चल बेटा तू नहा ले, फिर मंदिर चलते हैं। अरे मैं ना जा रहा मंदिर वंदिर, तू ही चली जा। अरे जाता क्यों ना, जब तेरी माँ कह रही तो चला जा। ठीक है माँ, मैं नहा कर आ रहा हूँ। चलो माँ, आज तुम्हारे भगवान को भी देख लेते हैं। अरे वो नास्तिक, जब तो भगवान के द्वार भी चला जाएगा। जा तो रहा हूँ। तू कम बोला कर, चल जल्दी दे। चलो। क्या बेटा तुमने फिर से वही सपना देखा? हाँ माँ, पता नहीं क्यों बार बार एक ही चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो, और जब मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो एक अनजान सा चेहरा मेरी जान लेने की कोशिश करता है। तू चिंता मत कर, चल मंदिर चलते हैं। सुना है मंदिर में जो पुजारी बैठते हैं वो बहुत पहुंचे हुए हैं, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ लाई हूँ। आज तो तेरी सपने की वजह है वो मैं पता करना चाहती हूँ। जन्नत की सैर करा दूंगा इसे मैं, एक बार बस मिल जाए यार। सही कह रहा भाई, बिल्कुल। देखने से तो तुम अल्लाह वाले लगते हो, लेकिन हरकतें तो कुत्तों वाली जैसी है तुम्हारी। कसम खुदा की, जब तूने आज कुत्ता बोल ही दिया है तो देख ये कुत्ता क्या करता है आज तेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। आ गई, आज नहीं मिली तो कभी ना कभी तो मिलेगी। मैं साली से निकाह करके ही छोड़ूंगा। चलो दोस्तों। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई बुर्का पहन के मंदिर में घुसने की?
यहाँ पे मुस्लिम लड़की भी पूजा करने आती है? छोड़ दे उसे। बहन तुम पूछ रही थी ना मंदिर में मुस्लिम लड़कियां भी पूजा करने आती हैं, उसका जवाब है नहीं बहन, वो लड़की मुस्लिम नहीं बल्कि इस लड़के की मोहब्बत है जिसका नाम गौरी है। ये जो तुम्हारा बेटा है उसके पिछले जन्म का प्रेमी शंकर है। पंडित जी क्या बकवास कर रहे हो? मैं इन बातों को नहीं मानती। मैं सच कह रहा हूँ बहन, ये एक ऐसी अधूरी प्रेम कहानी है जिसे गौरी और शंकर ने पूरी करने के लिए दोबारा जन्म लिया है। आज से 20 साल पहले ये जोड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करता था और इन दोनों ने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था। पंडित जी, उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे वर्षों से जानता हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे देखकर बेहोश क्यों हो गया था। बेटा, ये बहुत पुरानी कहानी है। शंकर, जब तुम एक पल के लिए भी मेरी आंखों से दूर हो जाते हो ना, मेरी जान निकल जाती है। हाल तो मेरा भी ऐसा ही है, लेकिन क्या शंकर? तुम एक रईस खानदान की लड़की हो और मेरा तो कोई खानदान ही नहीं है। वो तो भला हो पंडित जी का जिन्होंने मुझे कचरे के डब्बे से उठाकर अपने सीने से लगा लिया, वरना तुम्हारा ये शंकर आज तुम्हारे पास नहीं होता। शाबाश, मोहब्बत की नुमाइश हो रही है। खालिद, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। कमबख्त नामाकुल लड़की, तू जानती है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तू जिएगी तो मेरे साथ जिएगी, वरना क्या कर लेगा तू? बताता हूँ, सबर कर जरा। छोड़ दे उसे, छोड़ दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे इसे। अगर इसे कुछ हो गया ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मारेगा तो तू जब तू जिंदा बचेगा। छोड़ दो। जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मगध, ये मोहब्बत भी जाने क्या चीज है, ना जीने देती है और ना ही मरने देती है। मगर तू चिंता न कर, मैं इसे अभी नहीं मारूंगा। इसे तो जब मारूंगा जब तू निकाह से मना करेगी। अगर तूने निकाह से इनकार किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। मैं तुझसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, तू उसे छोड़ दे। ले, छोड़ दिया, जा। गौरी, गौरी क्या हो गया?
क्यों रो रही है? कुछ नहीं। उठ गौरी, उठ के बैठ पहले। गौरी, गौरी, कुछ नहीं हो। गौरी, और क्या करूं मैं? खालिद ने शंकर को मारने की धमकी दी है। अगर उसने वैसा किया तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। गौरी, तुझे तो पता है ना खालिद कितना बुरा लड़का है, और वो तो चलते फिरते खून कर देता है, और तू उससे शादी की जिद कर रही है। गौरी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे जीजा से सारी बात बताऊंगी, वो सब ठीक कर देंगे। नहीं दीदी, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा तो है मैं उससे शादी कर लूं। तुझे क्या लगता है अगर तू उससे शादी कर लेगी तो सब ठीक हो जाएगा? अगर उसको किसी को मारना होगा ना तो वह ऐसे ही मार देगा। गौरी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे जीजा से बात करूंगी और तेरी शादी शंकर से कराऊंगी। चल, अब तू लेट जा, आराम कर ले, ध्यान रख, लेट जा। सुनो दीवान जी। मैंने सब सुन लिया है। मैं देखता हूँ कितना बड़ा बदमाश है खालिद। सुनो जी, हम ऐसा ना करें, शंकर के घर वालों को बुला के गौरी का रिश्ता पक्का कर दें। ये ठीक रहेगा। पंडित जी, कल शंकर को लेकर घर पर आ जाना। भाई साहब आओ। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। नमस्ते जी, बैठिए। बैठो बेटा। जी जजमान, बताइए आपने कैसे याद किया? कहीं शंकर से कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है, हम तो गौरी का रिश्ता शंकर से करना चाहते हैं। पंडित जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं, आपकी रजा में रजा है। इस खुशी की बात पे मैं आप सभी लोगों का मुंह मीठा कराती हूँ। लीजिए पंडित जी। मैं तो पहले भाई साहब का मुंह मीठा कराऊंगा। बेटा ये अभी लो। लीजिए। बेटा अभी लो। अरे आप भी लीजिए ना। आप खाइए। अरे लीजिए ना। अरे खाइए ना, आप भी खाइए। अच्छा भाई साहब, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे एक जजमान के यहाँ कथा करने जाना है। ठीक है पंडित जी, आप अपना काम कीजिए। अच्छा भाभी जी, चलो बेटा। क्या हो गया शंकर? उठो ना। अरे कोई है, कोई बचाओ इसे। शंकर, शंकर को यदि तुम मेरी नहीं हो सके तो मैं किसी की नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। गौरी, 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 गौरी। बेटा, 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 चलो मैं जल्दी। काय भोलेनाथ, ये क्या हो गया? पंडित
इस साइड से गौरी गौरी मेरी बहन गौरी। पंडित, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो ये गांव छोड़कर चला जाए यहाँ से। पंडित जी, अगर आपकी बात सच है तो इन दोनों को मिलने से भगवान भी नहीं रोक सकता। माँ, ये वही लड़की थी जिसे मैं ख्वाब में देखता था। पर माँ, मुझे गौरी के पास जाना है। बेटा, वो तुम्हें नहीं जानती। जब तक वो तुम्हें नहीं जानती उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने का। पर पंडित जी, वो मुझे पहचानेगी कैसे? बेटा, परिस्थिति ऐसी स्थिति खड़ी करेगी वो तुझे पहचान जाएगी। बाकी बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात होने वाली है। पर इस बार भी तुम्हारा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार जो उसके पीछे लड़का पड़ा है वो खालिद का बेटा हुसैन है। पंडित जी, अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे मेरी गौरी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ अपनी गौरी को ढूंढने। पता नहीं कहाँ होगी। ठीक से नहीं चल सकते हो क्या? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? बहरे हो? चलो, ये तो पता चला कि कहाँ से है। तुम्हारा बेटा सुबह ही बाइक लेकर सैर सपाटा करने के लिए निकल जाता है। एक बात बताऊं जी, आज तो गजब हो गया। क्या हो गया? आज पंडित जी ने देव को आने वाले ख्वाब के बारे में बताया था। हमारा देव वही है जो 20 साल पहले पड़ोस के गांव का शंकर था। शंकर? तुम शंकर को कैसे जानती हो? मुझे आज ही पंडित जी ने बताया। क्या बताया पंडित जी ने? दहेपुर में आज से 20 साल पहले शंकर था। ओहो, तो इसका मतलब आज ही मुझे दहेपुर जाना पड़ेगा। हो ना हो उसके विषय में जानकारी सब दहेपुर से ही मिलेगी, क्योंकि शंकर और गौरी की अधूरी प्रेम कहानी के विषय में मैं जानता हूँ। बाकी सारी जानकारी मुझे वहीं जाने पर मिलेगी। मुझे तो अपने देव की बहुत फिक्र है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तू देव को हल्के में ले रही है? अगर हमारा देव सच में शंकर है तो उसके जितनी हिम्मत वाला कोई नहीं हो सकता। बाकी अपने बेटे को उसका प्यार दिलाने में मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। पर लड़की तो मुस्लिम है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज ही दहेपुर जाऊँगा। मत करते मैं। भाईजान, आप इन्हें क्यों खोज रहे हो? सुना है आज से 20 वर्ष पहले ये लड़का शंकर नाम से जाना जाता था और अपना प्यार पाने के लिए इस लड़के ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। 20 वर्ष बाद तुम क्या देखने आए हो? अपना अधूरा प्यार पाने के लिए इस लड़के ने दोबारा पुनर्जन्म लिया है और इस जन्म में मैं इस लड़के का बाप हूँ। क्या? पर भाई तुम इतना घबरा क्यों रहे हो इसका फोटो देखकर? कसम खुदा के मियाँ, घबराना तो कभी सीखा ही नहीं है। हालात कुछ भी हो, खालिद अपने बस में उन्हें कर ही लेता है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अगर शंकर का जन्म हुआ है तो फिर गौरी का भी जन्म हुआ होगा।
मैं उसे अपनी दुल्हन तो बना नहीं सका, मगर अपने बेटे की दुल्हन जरूर बनाऊंगा। अब्बू क्या हुआ? क्या हुआ किन्नर? क्या बात है बता। अब्बू, जैनब का कोई आशिक है जो अपने आप को शंकर बोलता है और जैनब को गौरी बोलता है। अब्बू, उसने मेरा ये हाल किया है। मैं अपने बेटे का खून बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तू जैनब से प्यार करता है? जी अब्बू, करता हूँ। चल तो फिर उठ, चल जैनब के घर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। बेटी कैसे डरी डरी सी हो रही? अम्मी, कुछ गुंडों ने मेरा रास्ता रोका और एक ने तो हद ही कर दी। उसने कहा कि मैं तुम्हारा शंकर हूँ, पर मैंने भी उसे सबक सिखाया। अब वो दोबारा मेरे सामने नहीं आएगा। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों माँ बेटियों में? कुछ नहीं अब्बू। अरे ये तो सच में मुझे गोरी लग रही है। तुम सब कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? बताते हैं। तू मेरी ना हुई तो मेरे बेटे की जरूर होगी। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी की मर्जी से करूँगा, ना कि तुम्हारी मर्जी से। निकल जाओ मेरे घर से। तू निकालेगा हमें अपने घर से? देख मैं क्या करता हूँ। हुसैन, उठा ले इस लड़की को। अम्मी, अब्बा, अम्मी, अब्बा, छोड़ो मुझे। अम्मी, शंकर, फिर पैदा हो गया तू मरने के लिए? अगर मैं अपनी मोहब्बत के लिए जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। मेरा प्यार छीनेगा, मार दूंगा तुझे। शंकर, पीछे देखो। ये क्या करना बेटा मैंने? हराम जाते, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। शंकर, गौरी, ये क्या हुआ बेटा? तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं पिताजी। तुम दोनों बाप बेटों ने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। धर्मे जी, ये क्या हुआ? ये तो करनी का फल है। तो यह आज अधूरा प्यार पूरा हुआ है इन बच्चों का। बेटा देव, बहू को अपने घर लेकर चलो। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चा प्यार किसी जन्म का मोहताज नहीं होता। सही कहते हैं आप। आज मेरे बेटे का अधूरा प्यार पूरा हुआ है। अंत भला तो सब सबका भला।